हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिनिशर्स सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों जिलेवार परिचय की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम ऑलरेडी सिरसा और फतेहाबाद दो जिलों को कवर कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम हिसार जिले से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा धैर्य बना के रखें, लेक्चर को पूरा देखें, किसी भी चीज को स्किप ना करें। दो तरह के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे। एक वो हैं जिन्होंने हरियाणा जी के ऑलरेडी पहले एक दो बार चार बार पढ़ चुके हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक, उनके लिए तो सबसे बढ़िया होने ही वाला है, क्योंकि उनको हिसार जिले के बारे में काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। जिन्होंने पढ़ लिया है उन लोगों का रिवीजन होगा, और जो लोग पहले से हरियाणा जीके तैयार कर चुके हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है, किसी का आंसर अगर आप लोगों को गलत लगता है, तो आपके कमेंट्स जो है वो हमेशा हम जो है आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं। आप कमेंट करके वो जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सकती है। जरूरी नहीं होता, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, एक आधा क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत बताया जाता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। बट उसमें दिक्कत कोई नहीं है। अच्छी बात होती है टीचर के लिए, उसको मौका मिलता है गलतियां सुधारने का, ठीक है। एंड हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट टू बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, रेगुलर क्वेश्चंस पूछते हैं, रेगुलर अपनी क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। चलिए, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने से पहले बात करें कोविड की, तो उम्मीद करता हूं कोविड के इस टाइम पे, इस नाजुक दौर पे आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने पेरेंट्स का, बड़ों का, बूढ़ों का, बच्चों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एज ए यूथ हैं हम, हमारा फर्ज बनता है कि हमसे जो छोटे हैं और हमसे जो बड़े हैं सभी का हमें ध्यान रख के चलना है, क्योंकि सबसे मजबूत जो है वो हम ही होते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पास होती है, एंड सबसे ज्यादा पावर भी हमारे पास होती है। मेंटली एंड फिजिकली हम स्ट्रोंग होते हैं इस एज में, ठीक है। तो और हरियाणा में केसेस का अगर मैं बात करूं तो कल 4000 से भी नीचे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना के। एंड जो ठीक होने का रेट है वो भी काफी अच्छा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में जो स्थिति जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी हरियाणा में, और उसके बाद आपको एचएसएससी जो है वो एक्टिव होती नजर आएगी। अगर कल की ही मैं बात करूं तो अपने जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्कीम लॉन्च की है, संजीवनी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्या होगा कि गांव 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 का जो एरिया है वहां के जो लोग हैं उनके इलाज और उपचार कोरोना के उसमें स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। उन्होंने कल बोला है एग्जाम्स के उस पे भी उन्होंने बोला है कि अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। एग्जाम्स जैसे ही स्थितियां ठीक होती हैं उसके बाद हमें सिर्फ एग्जाम्स ही लेने हैं, उसके बाद सबसे मेन मोटिव जो होगा वो एग्जाम्स का ही होगा। तो इसलिए आप लोगों से मैं बोलता हूं कि रेगुलर अगर क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं तो रेगुलर अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए। एंड इंग्लिश के बारे में आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, प्लीज उस सीरीज को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस एचएसएससी के एग्जाम्स में। चलिए, मां सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। और हिसार के बारे में सबसे पहला ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, हिसार हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, सेकंड सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो होता है आपका हरियाणा में, वो कौन सा है दोस्तों? वो आपका हिसार है। साथ ही साथ इसकी स्थापना की डेट पूछी जाती है, तो 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 जिस दिन आपका हरियाणा जो है राज्य की स्थापना हुई थी, उसी दिन हिसार की स्थापना भी हुई थी। और उस दिन टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स की जो है, 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्थापित हो चुके थे 1 नवंबर 1966 को। जो आपके कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहला आता है हिसार, उसके बाद आता है आपका अंबाला, उसके बाद दोस्तों आपका आता है करनाल, एंड फिर आपका आता है दोस्तों रोहतक, फिर आपका आता है जींद, फिर आपका आता है महेंद्रगढ़, एंड फिर आता है आपका गुड़गांव। ये जो 7 जिले हैं 1 नवंबर 1966, इन सभी की स्थापना डेट है। इनको याद करने का तरीका है कि हाँ, आम और किन्नू, हाँ आम और किन्नू का रस जो है वो जमा मीठा होता है गुड़ की तरह। तो इस तरीके से आप इन जिलों के नाम को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट बात करें कि हिसार जिले का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, एरिया की बात करें, जब हमें पता लगा कि एरिया वाइज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिसार, एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा जिला है, तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल भी हमसे पूछा जा सकता है। तो 3983 जो है इसका क्षेत्रफल होता है। इसको याद रखने की ट्रिक है 3 3 और फिर बीच में 8 और 9, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा।
स्थापना की डेट पूछी जाती है, किलोमीटर इसका जो एरिया है वो पूछा जाता है, एंड सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो पूछा जाता है। फर्स्ट पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट पे आपका है दोस्तों सिरसा, उसके बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। सिरसा और फतेहाबाद के बारे में 2 लेक्चर्स जो है हम बना चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लोग उनको भी देख सकते हैं और उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज जो है अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों हिसार से जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो कौन है ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो याद रखेंगे डॉक्टर प्रियंका सोनी। डॉक्टर प्रियंका सोनी जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं, SONI डीसी हैं आपकी हिसार डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी आप लोगों को नाम याद रखना है, प्रियंका सोनी वहां से जो है डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। हिसार जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों किला या फिर दुर्ग। हिसार जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका क्या मतलब होता है दोस्तों, किला या फिर दुर्ग जो है हम इसको बोलते हैं। ये बात भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। एंड हिसार की जो स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी हिसार की स्थापना की थी। तो स्थापना के बारे में बात आती है तो हम नाम याद रखेंगे दोस्तों, स्थापना जो है इसकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी स्थापना की थी, ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। एंड फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार को क्या कहा था ये पूछा जा सकता है, तो हिसार ए फिरोजा, H लिख रहा हूं मैं हिसार के लिए, हिसार ए फिरोजा जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को जो है वो कहा था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, बनाया था एंड स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की। फिरोज शाह तुगलक ने नाम जो है इसको दिया था हिसार ए फिरोजा। साथ ही साथ हम लोगों को ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार में 4 दुर्गों का निर्माण करवाया था, 4 दुर्गों की स्थापना करवाई थी हिसार में। तो जो वो 4 दुर्ग हैं उनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, वो नाम बहुत ही आसान है और आपको भी आसान लगेंगे। सबसे पहला है दोस्तों मोरी गेट, 4 टोटल हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है दोस्तों मोरी गेट, सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों आपका नागौरी गेट। कौन सा आता है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों आपका नागौरी गेट। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका दिल्ली गेट। ये दिल्ली गेट नाम का जो दुर्ग है ये आपका हिसार में तो उसने बनवाया ही बनवाया था, साथ ही साथ दिल्ली गेट नाम की जगह एक झज्जर में भी है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। और एक जो होता है तलाकी गेट, गांव में माँ बच्चों को बोलती हैं तलाकी तलाकी, तो तलाकी गेट। ये 4 नाम आप लोगों को याद रखना है, मोरी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट एंड तलाकी गेट। 4 दुर्ग हैं फिरोज शाह तुगलक ने जिनका निर्माण करवाया था। पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को कब बसाया था, तो 1354 में, 3 4 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1354 में जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था। एंड हिसार क्या है दोस्तों, हिसार क्या है, हिसार एक नगर निगम है। ठीक है, हिसार एक नगर निगम है। और नगर निगम की अगर बात चली है तो नगर निगम से जुड़े हुए कुछ बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, हिसार से जुड़ी हुई बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। हिसार में टोटल 6 क्या है दोस्तों, हिसार में टोटल 6 तहसील है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कितनी तहसील है, तो टोटल 6 तहसील है हिसार में। उप तहसील पूछी जाए कि उप तहसील कितनी है हिसार में, तो उप तहसील का आंसर करेंगे दोस्तों हम, कितना करेंगे, उप तहसील का 3 आंसर करेंगे। उप तहसील कितनी है, 3 है। मंडल की अगर हम बात करें, हिसार मंडल की अगर हम बात करें, उसमें कौन कौन से जगह आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तहसील के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली आती है दोस्तों हिसार, उसके बाद आती है दोस्तों हांसी, हांसी के बाद आती है दोस्तों बरवाला। ठीक है, बरवाला के बाद आता है दोस्तों आपका आदमपुर, एंड आदमपुर के बाद आता है दोस्तों आपका नारनौंद, एंड नारनौंद के बाद आता है दोस्तों आपका बास। ये जो है आपकी 6 तहसील हैं, हिसार, हांसी, बरवाला, आदमपुर, नारनौंद और बास। उप तहसील की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों बालसमंद। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका उकलाना, एंड उसके बाद आता है दोस्तों आपका खेड़ी तालब। ठीक है, ये आपकी उप तहसील में आते हैं। एंड मंडल की अगर हम बात करें तो एक हिसार मंडल है, एक सिरसा मंडल है, एक फतेहाबाद मंडल है एंड एक जींद मंडल है। इन चीजों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कितनी तहसील है, 6 तहसील हैं, हिसार, हांसी एंड बरवाला, आदमपुर, नारनौंद और आपकी बास। उप तहसील के बारे में याद रखेंगे 3, बालसमंद, उकलाना, खेड़ी तालब। एंड हिसार मंडल के बारे में याद रखेंगे कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद एंड जींद। ये पॉइंट जो हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखने। साथ ही साथ हिसार क्या है, हिसार एक नगर निगम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिसार से कौन सा राज्य जो है वो सीमा बनाता है। हिसार से कौन सा राज्य जो है वो सीमा बनाता है। तो हिसार से जो राज्य सीमा बनाता है उसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है वो हिसार से क्या बनाता है, सीमा बनाता है दोस्तों। साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि हिसार से जो जिले हैं, कौन कौन से जिले जो हैं वो हिसार से लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें, ये अगर हिसार है तो हिसार से कौन कौन से जिले जो हैं वो लगते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जिस जिले का नाम आता है वो आता है दोस्तों भिवानी। भिवानी जो है वो हिसार से लगता हुआ जिला है। भिवानी के बाद रोहतक, जींद एंड फतेहाबाद। तो रोहतक लगेगा एंड आपका जींद लगेगा और आपका क्या लगेगा दोस्तों, आपका फतेहाबाद लगेगा। ये बातें ध्यान रह जाएंगी। कौन कौन से जिले हिसार से लगते हैं, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक एंड जींद। और राज्य की अगर बात हो तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान या राज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने की बात एक और है कि हिसार को जो है वो सबसे ठंडा शहर भी बोला जाता है और सबसे गर्म शहर भी बोला जाता है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये बात भी याद रखेंगे। पूछा जाए हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ठंडा भी है और सबसे गर्म भी है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हिसार। एच से हिसार, एच से आप होट याद रख सकते हैं, होट। ठीक है, चलिए, हिसार एक ऐसा जिला है जो सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। क्लियर हो गया यहां तक। अब बात आती है दोस्तों कि हिसार में क्या क्या है, पर्यटन स्थल वगैरह और क्या क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा नाम स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले आता है दोस्तों गुजरी महल। क्या आता है, सबसे पहले आता है गुजरी महल। गुजरी महल के बारे में क्या क्या बातें याद रखेंगे, उन बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। गुजरी महल जो है फिरोज शाह तुगलक की गर्लफ्रेंड थी दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक की जो गर्लफ्रेंड थी गुजरी, उन्होंने उनके याद में जो है गुजरी महल को बनवाया था। साथ ही साथ पूछा जाता है कि ये जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी गुजरी, इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो इनका वास्तविक नाम क्या कर देंगे दोस्तों, रुक्षी कर देंगे। क्या कर देंगे, रुक्षी कर देंगे। किसका नाम है ये, वास्तविक नाम किसका है, फिरोज शाह तुगलक की जो गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी गुजरी, उनका वास्तविक नाम है दोस्तों रुक्षी। और इन्होंने अपनी प्रेमिका की याद में ही बनवाया था गुजरी महल। गुजरी महल में एक लाट की मस्जिद है दोस्तों। क्या है गुजरी महल में, गुजरी महल के अंदर एक लाट की मस्जिद है। ये पूछा जा सकता है लाट की मस्जिद गुजरी महल में है। एंड इसके साथ साथ पूछा जाएगा कि जो लाट की मस्जिद है उसकी ऊंचाई कितनी है। उसकी ऊंचाई दोस्तों याद रखेंगे हम, 20 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, एंड गुजरी महल में जो है वो दीवाने आम है, जो फिरोज शाह तुगलक की क्या कहलाती थी, कचहरी कहलाती थी। क्या है गुजरी महल के अंदर दोस्तों, दीवान। दीवान से जीके भाई दीवान सर का नाम याद आ गया, काफी मस्त टीचर हैं, काफी अच्छे टीचर हैं। दीवान ए आम। दीवान सर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लव यू दीवान सर। ठीक है, तो दीवाने आम किसके अंदर हो जाएगा भाई, दीवाने आम हो जाएगा गुजरी महल के अंदर। एंड गुजरी में जो है वो भूमिगत जेल बनाई गई है। भूमिगत जेल कहाँ पे बनाई गई है, इसके अंदर बनाई गई है, गुजरी महल के अंदर भूमिगत जेल इसके अंदर बनाई गई है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए हमारे गुजरी महल से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं वो हमें क्या क्या याद रखने हैं कि गुजरी महल कहाँ पे है दोस्तों, हिसार में रहेगा। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रेमिका गुजरी की याद में बनवाया था, सेकंड पॉइंट। उसके बाद गुजरी का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाता है दोस्तों, रुक्षी हो जाएगा। सेकंड, गुजरी महल में जो है वो लाट की मस्जिद है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 फीट है। साथ ही साथ गुजरी महल में क्या है दोस्तों, दीवाने आम है। दीवाने आम क्या है, जो फिरोज शाह तुगलक की कचहरी कहलाती थी, दीवाने आम। साथ ही साथ गुजरी में जो है वो भूमिगत जेल बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरी महल की ही अगर हम बात करें तो गुजरी महल में 8 अभिलेख और एक स्तंभ से मिले हैं। 8 अभिलेख, एक स्तंभ से 8 अभिलेख मिले हैं हमें गुजरी महल में, जो भगवान की जानकारी देते हैं, भगवान के अस्तित्व के बारे में हमें बताते हैं। ये बातें जो थी गुजरी महल के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक जिंदल टावर है जो आपका रहेगा हिसार में। जिंदल टावर रहेगा आपका, कहाँ पे रहेगा दोस्तों, हिसार में रहेगा। जिंदल टावर की ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिंदल टावर की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 282 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जिंदल टावर के बारे में ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ जिंदल टावर जो है वो ओम प्रकाश जिंदल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ओम
प्रकाश जिंदल द्वारा जो है ये बनाया गया था, आपका जिंदल टावर बनाया गया था। साथ ही साथ हमें यहां से हमारे पास एक और जानकारी निकल के आती है, जहां पे जिंदल टावर है हिसार के अंदर, तो हिसार को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टील सिटी या फिर इस्पात नगरी कहा जाता है। स्टील सिटी क्या कहा जाता है हिसार को, स्टील सिटी या फिर इस्पात नगरी इसको कहा जाता है। ठीक है, जिंदल टावर है हिसार के अंदर 282 मीटर जिसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ ओम प्रकाश जिंदल ने जो है इसको बनवाया था। हिसार को स्टील सिटी एंड इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड ये जो उद्योग है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। जो ये स्टील उद्योग है ओम प्रकाश जिंदल का, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, तो 1960 में हुई थी। ये बात हम याद रख लेंगे। साथ ही साथ यहां से हमें बात याद रखनी है कि ये जो ओम प्रकाश जिंदल है, ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, समझ लेना, ओम प्रकाश जिंदल, इनके बेटे, क्या नाम है बेटे का, नवीन जिंदल। इनके बेटे जो हैं नवीन जिंदल, उनसे जुड़ी हुई बात याद रखनी है कि नवीन जिंदल जो है उन्होंने क्या किया था कि हर एक आम इंसान, हर एक आम आदमी जो है वो तिरंगा झंडा फहरा सकता है। तिरंगे झंडे को अपने ऑफिस में, अपने घर में या कहीं भी फहरा सकता है। इसकी अनुमति, इसकी परमिशन सरकार से दिलवाई थी किसने, नवीन जिंदल ने। ये बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया था। साथ ही साथ अगर नवीन जिंदल की बात निकली है और तिरंगे से बात जुड़ी हुई है, तो नवीन जिंदल की जो पत्नी है उनसे जुड़ी हुई बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नवीन जिंदल की पत्नी का जो नाम है दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम है शालू जिंदल। क्या नाम है, शालू जिंदल नाम है। और शालू जिंदल के बारे में बात याद रखनी कि शालू जिंदल जो है दोस्तों एक डांस फॉर्म है हमारी कुचिपुड़ी, उस डांस फॉर्म के लिए काफी फेमस है। ये किसके लिए दोस्तों, कुचिपुड़ी के लिए, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के लिए जो शालू जिंदल है वो काफी फेमस है। ठीक है, तो ओम प्रकाश जिंदल के बेटे हैं नवीन जिंदल, जिन्होंने तिरंगा फहराने की अनुमति दिलवाई थी एक आम आदमी को। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों शालू जिंदल, जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में काफी फेमस है। ये बात जो है दोस्तों आपको इन सभी के बारे में ध्यान रखनी है। जिंदल टावर की बात हो गई दोस्तों, गुजरी महल की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है। हिसार में एक आसीगढ़ का किला है हिसार में, इसके बारे में याद रखेंगे हम। पूछा जाए आसीगढ़ का किला कहाँ पे है, तो आसीगढ़ का किला भी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हिसार में हो जाएगा। साथ ही साथ ब्लू बर्ड व ब्लैक बर्ड झील, ब्लू बर्ड या फिर ब्लैक बर्ड झील, ये भी कहाँ पे रहेगी दोस्तों, ये भी हिसार में रहेगी। साथ ही साथ फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, फ्लेमिंगो टूरिस्ट प्लेस भी कहां पे रहेगी दोस्तों, फ्लेमिंगो टूरिस्ट प्लेस भी कहां पे रहेगी, पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा, हिसार के अंदर ही दोस्तों रहने वाला है। यहां तक आप सभी को अगर कोई डाउट है, कोई भी चीज क्वेश्चन आपको अगर पूछना है, तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम सेशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है यहां तक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल जो है हिसार में है। फ्लेमिंगो के बारे में याद रखेंगे कि हरियाणा का सरकारी पर्यटन स्थल जो है वो भी किसको बोला जाता है दोस्तों, फ्लेमिंगो को ही बोला जाता है, जो हिसार में है। क्या है, हरियाणा सरकार का सरकारी पर्यटन स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे चल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट हमारे पास एक किला आता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है, हमने अभी पढ़ा था आसीगढ़, आसीगढ़ का किला। ये भी कहां पे रहेगा दोस्तों, ये भी हिसार के अंदर रहेगा। आसीगढ़ के किले से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं कि आसीगढ़ का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था और कहां बनवाया गया था। तो आसीगढ़ का जो किला है दोस्तों वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे आपके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे आपके, उनके द्वारा कहां बनवाया गया था दोस्तों, हांसी में बनवाया गया था आपका आसीगढ़ किला। साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो आसीगढ़ के किले को जो है अपनी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने बनाया था अपनी राजधानी। आसीगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था, जॉर्ज, GORGE भी लिख सकते हैं आप, जॉर्ज थॉमस ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ये जो जॉर्ज थॉमस है ये कहां से थे दोस्तों, आयरलैंड से थे। ठीक है,
ये बातें ध्यान रखेंगे। आसीगढ़ का किला कहाँ पे है? हिसार में है। पृथ्वीराज तृतीय ने इसको हांसी में बनवाया था। आसीगढ़ के किले को अपनी राजधानी किसने बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने बनाया था, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। आसीगढ़ किला जो है वो दोस्तों तलवारों का किला भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुराने टाइम पे क्या होता था, तलवारें बनाई जाती थी, तो इसलिए आसीगढ़ के किले को क्या कहा जाता है दोस्तों? तलवारों का किला भी कहा जाता है, क्योंकि क्या होता था यहाँ पे पुराने टाइम में तलवारें जो है वो बनाई जाती थी, इसलिए इसको जो है तलवार का किला या तलवारों का किला भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ हांसी के बारे में बातें याद रखनी है हमको कि हांसी में दोपहर नाम का व्यक्ति था, उसने तलवारों का कारखाना लगाया था। हांसी में कौन था दोस्तों? दोपहर नाम का इंसान था, जिसने क्या किया था दोस्तों? हांसी के अंदर तलवारों का कारखाना लगवाया था। तो तलवारों का कारखाना याद रह जाएगा ना ये आपको। अस्सीगढ़ के किले के बारे में जो बातें वो याद रखनी है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा हांसी में बनवाया गया था। साथ ही साथ जॉर्ज थॉमस ने अस्सीगढ़ के किले को अपनी राजधानी बनाया था, जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। अस्सीगढ़ के किले को तलवारों का किला कहा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता था, तलवारें जो है वो वहां पे बनाई जाती थी। कुछ ऐसी तलवारें वहां पे बनाई जाती थी, ऐसी नहीं होती तलवार, बट ऐसी बनाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद हांसी में तलवारों का कारखाना किसने लगाया था दोस्तों? दोपहर नामक व्यक्ति ने लगवाया था। साथ ही साथ जो हम ब्लू बर्ड एंड ब्लैक बर्ड झील की बात कर रहे थे, तो ब्लैक बर्ड झील जो है वो कहाँ पे हो जाएगी? बी लिख रहा हूं मैं। ब्लैक बर्ड झील कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? ये हांसी के अंदर हो जाएगी। साथ ही साथ फ्लेमिंगो जो है वो हिसार में है, लेकिन हरियाणा सरकार का क्या है? वो सरकारी पर्यटन स्थल है। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि हांसी का पुराना नाम क्या था? हांसी का पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आसी हो जाएगा हांसी का पुराना नाम। अब दो जिले हैं, दोनों को पुलिस जिला घोषित किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। वो दोनों जिलों हांसी के साथ साथ आप लोगों को नाम दूसरा याद रखना है दोस्तों, मानेसर। हांसी की बात चल रही है तो ये बात भी ध्यान रखने की है कि हांसी और मानेसर दोनों को हरियाणा सरकार द्वारा क्या बनाया गया? पुलिस जिले इन दोनों को बनाया गया था। साथ ही साथ जो 1857 की क्रांति थी, उस टाइम पे हांसी से पूछा जाता है कि हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम हो जाएगा आपका हुकम सिंह। हुकम सिंह ने 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व किया था, हांसी से नेतृत्व किया था। एंड 1037 में जो हांसी का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के पोते मसूद और कुमार देव के बीच हुआ था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1037 में हांसी का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी का पोता, उनका क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के पोते का मसूद, और मसूद वर्सेस किसकी फाइट हुई थी? मसूद वर्सेस कुमार देव की फाइट हुई थी। दोस्तों हमसे हांसी के बारे में ही पूछा जाता है। एक हांसी के बारे में और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, वो भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुआ कुंवारी का मंदिर पूछा जाता है कि बुआ कुंवारी का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है? तो हांसी के नजदीक एक कुंवारी गांव है दोस्तों। क्या गांव है? कुंवारी गांव है, जहां पे क्या है दोस्तों? बुआ कुंवारी का मंदिर। तो ये बात ध्यान रखनी है, पूछा जाता है काफी बार, बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कुंवारी गांव है हांसी में, हांसी के नजदीक है बेसिकली, वहां पे जो है आपका बुआ कुंवारी का मंदिर स्थित है। एंड सबसे बड़ी तहसील की बात की जाए, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील, तो वो कहाँ की है दोस्तों? वो हांसी की ही तहसील है, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील की जब अगर हम बात करें तो दोस्तों। साथ ही साथ हरियाणा हांसी के अंदर जहाज कोठी है, जिसका निर्माण जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। जॉर्ज थॉमस वही हैं जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था दोस्तों? जो आपके जॉर्ज थॉमस हैं, उन्होंने अस्सीगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया था। और उन्हीं जॉर्ज थॉमस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि हांसी के अंदर जो जहाज कोठी है उसका निर्माण भी किसने कराया था? जॉर्ज थॉमस ने ही करवाया था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हांसी के अंदर क्या है दोस्तों? एक जहाज कोठी, इसका निर्माण भी किसने कराया था दोस्तों? इसका निर्माण भी जॉर्ज थॉमस ने ही करवाया था। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जे टी थॉमस, जॉर्ज
थॉमस ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको हांसी के बारे में, अस्सीगढ़ के किले के बारे में, हिसार के बारे में, गुजरी महल के बारे में, साथ ही साथ फ्लेमिंगो, ब्लूबर्ड, ब्लैकबर्ड झील के बारे में, ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। जिंदल टावर, ओम प्रकाश जिंदल, नवीन जिंदल, उनकी पत्नी जो है शालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्य में काफी फेमस हैं, पत्नी का नाम शालू जिंदल है। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। हिसार से काफी बार जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि हिसार में जो राखी गढ़ी है वो पूछा जाता है कितनी बार उसका उत्खनन हुआ है। हिसार में जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी का उत्खनन, राखी गढ़ी, इसका उत्खनन पूछा जाता है कितनी बार हुआ है। तो टोटल 3 बार इसका उत्खनन हुआ है दोस्तों। अगर आप डेट भी याद रखना चाहें तो 1963, 1963, 6 और 3 9 होते हैं, ये ट्रिक है इसकी। 1963, उसके बाद 1997 से 2000, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2012 में राखी गढ़ी का उत्खनन हुआ है। आपका 3 बार जो है उत्खनन हुआ है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि ये जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी की खोज किसने की थी। तो राखी गढ़ी की खोज याद रखेंगे दोस्तों किसने की थी, बिल्कुल सूरजभान ने, सूरजभान ने राखी गढ़ी की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। अब 1997 और 2000 में जब उत्खनन हुआ इसका, तो उस टाइम पे इसकी खुदाई जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो है इसकी खुदाई की थी, और भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई की थी, लेकिन उसका नेतृत्व पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा किसने खुदाई करी थी, खुदाई तो भारतीय जो है आपका पुरातत्व विभाग ही करेगा खुदाई तो, लेकिन अध्यक्षता या फिर अध्यक्ष पूछे जाए उस टाइम पे इनके कौन थे, तो अमरनाथ के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। जब खुदाई चल रही थी तो अमरनाथ ने अध्यक्षता की थी दोस्तों, ठीक है। अब राखी गढ़ी की खोज में जो है वो गलत आंकड़े या फिर गलत, जैसे हम रिपोर्ट पेश करते हैं किसी भी चीज की, तो गलत आंकड़े या फिर गलत रिपोर्ट पेश करने के चक्कर में उसके रीजन से क्या हुआ कि अमरनाथ को दोषी माना गया था। उस टाइम पे गलत आंकड़े इन्होंने पेश किए थे जिसमें इनको दोषी माना गया था, ठीक है। तो ये बात आपको उत्खनन और राखी गढ़ी से याद रखनी है। 3 बार उत्खनन हुआ है, 63 में, 97 2000 में और 2012 में। जब 97 2000 में खुदाई चल रही थी तो इसकी अध्यक्षता जो है वो अमरनाथ ने की थी, जिनको बाद में गलत डेटा देने के कारण जो है इनको सजा दी गई थी या फिर इनको दोषी माना गया था, ठीक है दोस्तों। अब जब 2019 के आसपास राखी गढ़ी जो है वो, वहां से क्वेश्चन बनता है कि 2019 में राखी गढ़ी से 2 कंकाल मिले हैं, जिसमें एक कंकाल जो है वो मेल है और एक कंकाल बताया जा रहा है कि एक कंकाल जो है वो फीमेल है। ये कब मिले हैं, तो ये 2019 में मिले हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रख लेना कि 2019 में जो है राखी गढ़ी से क्या मिले हैं, 2 कंकाल मिले हैं, जिसमें से एक मेल कंकाल है और एक फीमेल कंकाल है दोस्तों। साथ ही साथ राखी गढ़ी से और क्या क्या आ सकता है, तो राखी गढ़ी से 1-2 बातें और हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। राखी गढ़ी, ये जो लिखने की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बस आप ये लगा लीजिए कि ये जो मई का महीना चल रहा है इसमें प्रॉब्लम है, उसके बाद अपना राइटिंग टैबलेट आ जाएगा, उसके बाद ये लिखने की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एकदम मक्खन जैसी सुंदर राइटिंग में आप लोगों को लिख लिख के मैं करवाया करूंगा। अभी थोड़े दिन के लिए बस आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो राखी गढ़ी के बारे में और क्या क्या याद रखना है, टेराकोटा की ईंट और मनके के अवशेष, ये भी कहां से मिले हैं दोस्तों, टेराकोटा की ईंट, टेराकोटा की ईंट और टेराकोटा की ईंट के साथ साथ मनके के अवशेष, मनके के अवशेष ये भी कहां से मिले हैं दोस्तों, तो ये भी आपके राखी गढ़ी से ही मिले हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा टेराकोटा की ईंटें कहां से मिली हैं, तो राखी गढ़ी हिसार से। मनके के अवशेष कहां से मिले हैं, तो भी आंसर क्या करोगे, राखी गढ़ी के हिसार से। खाने की चीजों के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो जौ यहां से मिले हैं, जौ के बाद दोस्तों चावल यहां से मिले हैं, चावल के बाद दोस्तों शंख भी यहां से मिला है। ये सारी चीजें जो हैं ये राखी गढ़ी से मिली हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें जो थी ये आपको राखी गढ़ी के बारे में याद रखनी है दोस्तों। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद अगर हम थोड़ी सी अगरोहा के बारे में बात कर लेते हैं, जो हिसार में है अगरोहा, उसके बारे में कुछ बातें हो जाएं। अगरोहा जो हिसार में है उसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। प्राचीन नाम अगरोहा का जो है वो अगरोदक था, ये बात सबसे पहले आती है। अगरोहा का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो अगरोदक अगरोहा का पुराना नाम था। ये महाराजा अगरसेन की राजधानी होती थी। किसकी राजधानी होती थी, महाराजा अगरसेन की राजधानी होती थी आपकी, कौन दोस्तों,
अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी होती थी। और ये नेशनल हाईवे NH9 पे जो है स्थित है आपका अग्रोहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अग्रोहा जो हिसार में है, अग्रोहा धाम या फिर अग्रोहा मंदिर, इसका जो निर्माण है दोस्तों वो 1 ईंट 1 रुपया नारे के साथ किया गया था। अग्रोहा धाम या फिर अग्रोहा मंदिर का जो निर्माण है वो दोस्तों 1 ईंट और 1 रुपया इस नारे के साथ जो है इसका निर्माण करवाया गया था। 1 ईंट और 1 रुपया नारे के साथ निर्माण करवाया गया था और 1976 में बनना शुरू हुआ था ये मंदिर। ठीक है, 1976 में ये मंदिर जो है वो बनना शुरू हुआ था और पूरे 8 साल बाद 1984 में बन के क्या हो गया था, ये रेडी हो गया था। नेशनल हाईवे किस पे है, 9 पे है। हिसार में नेशनल हाईवे 9 तो है ही है, साथ ही साथ नेशनल हाईवे कौन सा और हो जाएगा हिसार के अंदर दोस्तों, नेशनल हाईवे 52 भी इसके अंदर हो जाएगा, हिसार के अंदर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अग्रोहा के बारे में आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि हिसार में जो DHBVN या फिर जिसको हम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बोलते हैं, हरियाणा में DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बोलते हैं। इसके साथ साथ बात याद रखेंगे ये कहां पे है दोस्तों, ये आपका हिसार में ही है। दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड ये हिसार में ही है। और हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना याद रखनी है तो 3 मई 1967 में हुई थी। हरियाणा बिजली बोर्ड HBB लिख रहा हूं मैं, हरियाणा में हिंदी में लिख देता हूं, हरियाणा बिजली बोर्ड आप समझ लीजिएगा। हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना 1967, महीना कौन सा दोस्तों, 5वां, तारीख कौन सी दोस्तों, 3 मई 1967 को हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना जो है वो हुई थी। साथ ही साथ हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में। 1997 में किसकी स्थापना की बात हो रही है दोस्तों, हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन, हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1997 में हुई थी दोस्तों। एंड हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन बोर्ड का खंडन कब हो गया था, 1999 में इसका क्या हो गया था दोस्तों, खंडन हो गया था। स्थापना कब हुई, 1997 में हरियाणा विद्युत कॉर्पोरेशन की, और 1999 में इसका क्या हो गया दोस्तों, इसका वो खंडन हो गया। एंड उसके बाद बात आती है दोस्तों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की, UHBVN की, UHBVN की। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहां पे है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहां पे हो जाएगा, इसका मुख्यालय आपका पंचकुला में हो जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो पंचकुला में हो जाएगा। एंड अब बात आती है दोस्तों हिसार से। हिसार से और क्या क्या पूछा जा सकता है, हिसार में फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो दूरदर्शन केंद्र है, दूरदर्शन केंद्र है वो भी कहां पे है दोस्तों, आपका हिसार में है। साथ ही साथ आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र की बात आए तो ये दोनों कहां पे है, दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र आपके कहां पे है दोस्तों, हिसार में ही स्थित है। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। आकाशवाणी केंद्र 1999 और 26 जनवरी की डेट तो वैसे भी आप लोगों को याद रहती है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। अच्छा दोस्तों, क्या मुझे कोई बता सकता है कि रिपब्लिक, किसी भी देश को रिपब्लिक या फिर गणतंत्र क्यों बोला जाता है, किसी भी देश को रिपब्लिक कब बोला जाता है, कोई भी देश गणतंत्र कब होता है, तो इसका मैं अगर इंग्लिश में एग्जांपल दूं तो आंसर होता है कि कोई भी देश जब रिपब्लिक बोला जाता है उसका रीजन होता है कि द सीनियर मोस्ट, द अपर मोस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि टॉप मोस्ट पोस्ट जो है उस देश के सबसे ऊपर की कुर्सी पे जो बैठा है उसको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उस देश को गणतंत्र बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में राष्ट्रपति की जो पोस्ट, ऐसे देश को रिपब्लिक बोला जाता है। अगर किसी को नहीं पता तो आज क्लियर कर लीजिए कि रिपब्लिक डे, रिपब्लिक किस देश को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिसार से जुड़ा हुआ ही है, हमसे पूछा जाता है दोस्तों हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर HAU के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 31 अक्टूबर 1991 को, 31 अक्टूबर 1991 को यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। और उसी दिन क्या हुआ था कि ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बना दिया गया था। और HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों,
1970 में हुई थी और इसको 31 अक्टूबर 1991 को एकता दिवस के दिन इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है इसका कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह का जन्म पूछा जाता है दोस्तों कब हुआ था? 23 दिसंबर उनकी जन्म, हैप्पी बर्थडे है उनका, चौधरी चरण सिंह का क्या है? 23 दिसंबर। किसका? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। 23 दिसंबर इनका जन्म डेट है। और किस रूप में मनाया जाता है इनका चौधरी चरण सिंह का जो हैप्पी बर्थडे है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और चरण सिंह जो है वो 5वीं सिया से थे, या 5वीं सिया पार्टी से थे ये चरण सिंह, ये बात याद रख लेना। इसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि GJU से बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना पूछी जाती है 1995 कर देंगे दोस्तों। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो चिकित्सा से संबंधित यूनिवर्सिटी है, मेडिकल साइड से संबंधित यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है दोस्तों लाला लाजपत राय पशु से संबंधी बस्ती की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 2010 में ही हुई थी उसकी स्थापना भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय पशु से संबंधी बस्ती, यहां पे लिख देता हूं लाला लाजपत राय पशु संबंधी बस्ती, पशु संबंधी बस्ती कब हुई थी दोस्तों? 2010 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दोस्तों कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसने किस किस फील्ड में काम किया है? तो दो तरीके की फील्ड हैं, दो तरीके की क्रांति हैं, उसमें उन्होंने काम किया है। आपकी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको बाद में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जो है दोस्तों दो चीजों में जो है बढ़िया काम किया है, एक हरित क्रांति और एक श्वेत क्रांति। एक आपकी हरित क्रांति और एक आपकी क्या है दोस्तों? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से जुड़ी हुई है, हरित क्रांति जो है वो नेचर से जुड़ी हुई है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हरित क्रांति एंड श्वेत क्रांति के काम में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो है अपना बहुत ही अच्छा काम किया है, कार्य किया है। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है दोस्तों भैंस अनुसंधान केंद्र। तो भैंस अनुसंधान केंद्र जो हिसार में है, भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, ये भैंस अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? ये भी आपका हिसार में है। भैंस अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा डायरेक्ट कहाँ पे है, तो आंसर हिसार में करेंगे। स्थापना पूछी जाएगी दोस्तों तो 1984-85 डेट याद रख लेना, रट लेना, काफी बार रिपीट होता है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है। स्थापना कब हुई थी? 1984-85 में जो है स्थापना इसकी हुई थी। भैंस अनुसंधान केंद्र के साथ साथ दोस्तों भेड़ की बात आती है या फिर सुअर की बात आती है, भेड़ की बात आती है, सुअर की बात आती है, या फिर सुअर प्रजनन केंद्र की बात आती है। तो ये सारी चीजें भी कहाँ पे हैं दोस्तों? ये सारी चीजें भी हिसार के अंदर ही रहेंगी। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, मुर्रा भैंस का जो कौशल विकास केंद्र है खंडा खेड़ी फतेहाबाद में है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की भैंस का जो कौशल विकास केंद्र है वो खंडा खेड़ी फतेहाबाद आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये बातें क्लियर होती हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा का जो हिसार जिला है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज, इस जिले की जो मुर्रा भैंस है एक, उसने 32.66 लीटर दूध देके जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा था। एक 32.50 लीटर दूध दिया था एक भैंस ने, उसका लीटर उसके दूध का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो ये मुर्रा नस्ल की भैंस हिसार में है। इस भैंस के मालिक का नाम जो है वो दोस्तों वो है सुखबीर। भैंस के मालिक का नाम जो है वो सुखबीर है और इस भैंस का नाम रखा गया दोस्तों सरस्वती। भैंस का नाम क्या रखा गया? सरस्वती, जिसने 32.66 लीटर दूध देके 32.50 लीटर दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है दोस्तों। सरस्वती ने पाकिस्तान की मुर्रा भैंस थी जिसका रिकॉर्ड तोड़ा था। ये कहाँ की मुर्रा भैंस थी? ये पाकिस्तान की मुर्रा भैंस थी जिसका रिकॉर्ड तोड़ा था और इसका रिकॉर्ड क्या था? 32.50 लीटर। और अपनी सरस्वती का रिकॉर्ड क्या है जिसके सुखबीर मालिक हैं? 32.66 लीटर इसका रिकॉर्ड है, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हिसार से पूछा जाता है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पे है? एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पे है? तो वो भी कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, आपकी हिसार में ही हो जाएगी एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ साथ गुरु जम्बेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों? गुरु जम्बेश्वर मंदिर भी कहाँ पे हो जाएगा? आपका हिसार में ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेले की अगर बात करी जाए तो बुआ का मेला, किसान मेला और गोगा नवमी का मेला। कौन कौन से मेले हैं दोस्तों? बुआ का मेला, साथ ही साथ किसान मेला, साथ ही साथ गोगा नवमी। गोगा नवमी, ये सभी मेले कहां पे लगते हैं दोस्तों? ये सभी मेले कहां पे लगते हैं? सारे मेले हिसार में ही लगते हैं दोस्तों। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपसे गणगौर नृत्य के बारे में। गणगौर नृत्य पूछा जाता है, कहाँ का फेमस नृत्य है? तो गणगौर फेमस नृत्य कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? फेमस नृत्य हो जाएगा ये हिसार का फेमस नृत्य है आपका गणगौर नृत्य दोस्तों। ठीक है, अब बात करें, एक गांव है सिसाए गांव। हिसार का एक सिसाए गांव है, जिसके बारे में पॉइंट क्या याद रखेंगे दोस्तों हम? सिसाए गांव जो है हरियाणा, सॉरी हिसार का जो सिसाए गांव है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, यहाँ पे मैं HRY लिख रहा हूं। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाए, जो कहाँ पे है दोस्तों? हिसार के अंदर है। ठीक है, ऐसा गांव जो हरियाणा का पहला वाईफाई गांव बना, उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका नाम हो जाएगा आपका जुगलान। क्या नाम हो जाएगा? जुगलान नाम हो जाएगा पहला वाईफाई गांव। पहला वाईफाई गांव हरियाणा का जुगलान गांव हो जाएगा, जो कहां पे है दोस्तों? हिसार में है। और किसके द्वारा बनाया गया था ये गांव? ये गांव बनाया गया था दोस्तों आपके डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला द्वारा। ये गांव जो है जुगलान गांव जो है वाईफाई गांव, ये बनाया गया था। तो हरियाणा का पहला वाईफाई गांव जुगलान गांव हिसार में है, दुष्यंत चौटाला द्वारा बनाया गया था। सबसे बड़ा गांव जो हरियाणा का वो सिसाई है, वो भी हिसार में है। गणगौर नृत्य भी फेमस किसके लिए है दोस्तों? हिसार के लिए ही फेमस है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को जो है वो ध्यान रखने हैं हिसार के बारे में। क्लियर है यहां तक दोस्तों? नेक्स्ट हमारे पास बात आती है दोस्तों चंदगी राम। किसकी बात आती है दोस्तों? दादा चंदगी राम, जिसको हम बोलते हैं दादा, इसके आगे सब लगाते हैं इज्जत से। दादा चंदगी राम के पोते, ऐसा करके गाने में भी आया हुआ था, हरियाणवी गाना था, दब्या को नहीं कर दे, उसमें भी था दादा चंदगी राम के पोते हैं हम। तो चंदगी राम कुश्ती के खिलाड़ी होते थे। किस गेम के खिलाड़ी होते थे दोस्तों चंदगी राम? चंदगी राम जी कुश्ती के खिलाड़ी होते थे। साथ ही साथ हिसार से हैं ये, तो आपको लोगों को कॉमन है। कहां से हैं दोस्तों? हिसार से हैं ये। साथ ही साथ चंदगी राम को क्या मिला हुआ है? चंदगी राम को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है चंदगी राम को, जो कहां से हैं दोस्तों? जो हिसार से हैं। इसके बाद नाम आता है दोस्तों हमारे पास, अगर हम स्पेसिफिक अगर खेलों की ही अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कुश्ती से जुड़े हुए हैं चंदगी राम, तो इसी के बाद नाम याद आता है दोस्तों एक गीतिका जाखड़। गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़ का संबंध भी कहां से है दोस्तों? गीतिका जाखड़ का संबंध भी हिसार से है। ये भी किस चीज की खिलाड़ी हैं? ये भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं दोस्तों। नाम याद रह जाएगा, गीतिका जाखड़ कुश्ती की खिलाड़ी हैं, जो कहां से संबंध रखती हैं दोस्तों? हिसार से संबंध रखती हैं। इसी के बाद एक नाम और अगर खेलों से संबंधित नाम आ रहे हैं, तो सबसे पहला तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है गीतिका जाखड़। खेलों से जुड़े हुए सभी नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। गीतिका जाखड़ के बाद नाम याद रखेंगे दोस्तों आप ललिता सहरावत। ललिता सहरावत का नाम याद रखेंगे। ललिता सहरावत के बाद नाम आता है दोस्तों साइना नेहवाल। ये जो भी नाम बता रहा हूं मैं, ये सारे हिसार से संबंधित रखते हैं। साइना नेहवाल, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में पद्मश्री 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। साथ ही साथ इनको जो है पद्मश्री और खेल रत्न से भी नवाजा गया है साइना नेहवाल को। इसके बाद नाम याद रखेंगे दोस्तों आप कृष्णा पुनिया। कृष्णा पुनिया का नाम याद रखेंगे, ये भी हिसार से संबंध है, हिसार से संबंधित रखते हैं। डिस्कस थ्रो इनका गेम है। एक मनदीप नाम याद रखेंगे दोस्तों आप, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को जो नाम याद रखना है वो विकास कृष्ण यादव का नाम याद रखना है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव जो है ये बॉक्सिंग में हैं, तो इनका बॉक्सिंग के हिसाब से नाम याद रखेंगे विकास कृष्ण यादव का। और निर्मला पूजा सिहाग, एंड इसके बाद आपका पूजा ढांडा, ये भी सब किससे हैं? ये भी सब कुश्ती से हैं। तो एक नाम और लिख देता हूं मैं, निर्मला। निर्मला के बाद हो जाएगा दोस्तों पूजा सिहाग। पूजा सिहाग के अलावा नाम याद रखेंगे दोस्तों आप पूजा ढांडा।
तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएसएससी में, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सिंपली क्वेश्चन आएगा कि गीतिका जाखड़ कहाँ से संबंध रखती है, ललिता शेरावत कहाँ से, साइना नेहवाल, कृष्णा पुनिया, मनदीप, विकास कृष्ण यादव और पूजा सिहाग, निर्मला पूजा डांडा और जो विकास कृष्ण यादव है वो बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं जब क्वेश्चंस आते हैं कि जो पर्सनैलिटीज हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चंस जब आप लोगों से पूछे जाते हैं तब। ठीक है दोस्तों, पर्सनैलिटी की बात आई है तो जो अभी ललिता शेरावत मैंने बताया था उसका भी कुश्ती से संबंध है, वो भी याद रख लेना। सेलिब्रिटीज की अगर बात आए तो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों मल्लिका शेरावत का। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं मल्लिका शेरावत। मर्डर जैसी मूवी जो है वो इन्होंने बनाई है मल्लिका शेरावत ने, एंड प्यार के साइड इफेक्ट्स कुछ करके ऐसा कुछ इन्होंने बनाया था मल्लिका शेरावत। वेलकम मूवी में मल्लिका शेरावत हैं। मल्लिका शेरावत के हिसार से संबंधित रखती हैं। मल्लिका शेरावत के बाद जो दूसरा नाम है वो आता है दोस्तों यशपाल शर्मा का। यशपाल शर्मा, जैसे गंगा जल में यशपाल शर्मा ने अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है, और भी बहुत सारे जो मूवीज हैं जिनमें यशपाल शर्मा ने काफी हरियाणा का नाम रोशन किया है। इसके बाद दोस्तों अनीता कुंडू के बारे में हम बात कर चुके हैं, और शिवांगी पाठक के बारे में बात कर चुके हैं, पर्वतारोही हैं ये। एंड इसके बाद अगर हम बात करें फेमस पर्सनैलिटीज में तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल का नाम याद आता है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का जो गांव है दोस्तों, इनका गांव जो है वो सिवानी है। पहले हिसार में था लेकिन अब वो कहाँ पे आता है दोस्तों, अब वो भिवानी में आता है। ठीक है, और इनके अलावा अगर नाम याद रखना है हमें तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का नाम याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिसार से इनका संबंध है दोस्तों। ये सारी बातें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। फिर कवि कविता के क्षेत्र की अगर बात आए हिसार से, वहां से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो एक उदय भानु हंस हैं, उदय भानु हंस, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों। उदय भानु हंस ये हरियाणा के पहले राज्य कवि भी इनको बोला जाता है, और ये हिसार से बिलोंग करते हैं। उदय भानु हंस को क्या बोला जाता है, हरियाणा के फर्स्ट राज्य कवि इनको बोला जाता है। और ये कहां से संबंध रखते हैं दोस्तों, ये हिसार से संबंध रखते हैं। जन्म की बात की जाए तो 1926 में जन्म हुआ था दोस्तों इनका। अगर जन्म की बात की जाए, मृत्यु की बात की जाए तो 26 फरवरी 2019 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। देशा में देश हरियाणा जो कविता है वो भी इनकी है, उदय भानु हंस की है। देशा में देश हरियाणा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देशा में देश हरियाणा किसकी कविता है दोस्तों, उदय भानु हंस की कविता है देशा में देश हरियाणा। यानी कि जिस कविता के भी पीछे आपको हंस लिखा हुआ दिख जाए आप समझ जाइएगा कि उदय भानु हंस की रचना है, वो उदय भानु हंस की कविता ही है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों हिसार के बारे में। क्या बात होगी नेक्स्ट की, हिसार में कांग्रेस की शाखा जो है वो कौन लेकर आया कांग्रेस की शाखा हरियाणा में, और कब लेकर आया। तो हरियाणा में कांग्रेस की शाखा 1887 में लाला लाजपत राय हरियाणा में कांग्रेस की शाखा लेके आए। कांग्रेस की शाखा लेके आए, कब लेके आए दोस्तों, 1887 में लाला लाजपत राय हरियाणा के अंदर कांग्रेस की शाखा लेके आए। एंड इसके बाद जो बात आती है कि हरियाणा में जो प्रसिद्ध हिंदी कवि जो है उनका संबंध कहां से है। तो प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन है, विष्णु प्रभाकर, उनका संबंध भी कहां से दोस्तों, हिसार से ही है। क्या नाम है, विष्णु प्रभाकर, हिंदी कवि। ये क्या है दोस्तों, हिंदी पोएट है, हिंदी कवि हैं। इनका संबंध भी कहां से दोस्तों, इनका संबंध भी हिसार से ही रहेगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं हर चीजें क्लियर है। साथ ही साथ एक तो बातें और बची हुई हैं। हिसार में सिंचाई भाखड़ा नहर से होती है। हिसार में सिंचाई किस नहर से होती है पूछा जाए तो हिसार में सिंचाई जो है वो भाखड़ा नहर से होती है। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हांसी में सिंचाई किसके द्वारा होती है। तो हांसी में जो सिंचाई होती है वो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा होती है। अगर हांसी में सिंचाई की बात की जाए तो पश्चिमी वेस्टर्न यमुना के द्वारा की जाती है। क्लियर है दोस्तों। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में दोस्तों ये सारी बातें जो है आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं एक बार क्विक अगर 2 मिनट का अगर रिकैप लूं जो भी हमने अभी तक किया है तो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार 2 मिनट तक मैं आप लोगों को कंटिन्यू बताता हूं कि हमने आज क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों हरियाणा, हिसार जो है हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला जो है वो सिरसा है। हिसार की जो डिप्टी कमिश्नर है दोस्तों प्रियंका सोनी है।
1 नवंबर 1966 को जब 7 जिले की स्थापना हुई थी हरियाणा के साथ साथ, उसमें हिसार भी आता है। बाकी आपके साथ जो आते हैं वो हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़ एंड गुड़गांव आता है। 6 तहसील है हिसार में, 3 उप तहसील है। मंडल की बात करी जाए तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद मंडल है दोस्तों। हिसार शहर जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी दोस्तों। उन्होंने इसको हिसार फिरोजा कहा था। एंड फिरोज शाह ने 4 दुर्गों का निर्माण करवाया था, मोरी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट एंड तलाकी गेट दोस्तों। 1354 में बसाया था। और हिसार क्या है, एक नगर निगम है दोस्तों, राजस्थान से ये सीमा बनाता है हिसार। और हिसार से भिवानी, रोहतक, जींद और फतेहाबाद 4 जिले जो हैं ये हिसार से लगते हैं। हिसार को सबसे ठंडा और सबसे गर्म शहर हिसार को जो है वो बोला जाता है। हिसार में क्या क्या है दोस्तों, गुजरी महल है। जो गुजरी महल है वो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रेमिका गुजरी के नाम पे बनवाया था, याद में बनवाया था। गुजरी का वास्तविक नाम दोस्तों रुकशी था। गुजरी महल में लाट की मस्जिद है जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 20 फीट है। साथ ही साथ आसीगढ़ का किला, ब्लूबर्ड व ब्लैकबर्ड झील, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, ये भी कहाँ पे रहेंगे आपके दोस्तों, हिसार में रहेंगे। और इसके अलावा जो आप लोगों को याद रखना है, हिसार में स्टील सिटी या फिर इस्पात नगरी हिसार को कहा जाता है। जिंदल टावर है हिसार में 282 मीटर जिसकी ऊंचाई है दोस्तों। और जिंदल जो स्टील उद्योग है उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। हर एक इंसान जो है वो तिरंगा झंडा फहरा सकता है, इसकी अनुमति जो है वो ओपी जिंदल के बेटे नवीन जिंदल ने दिलवाई थी। और नवीन जिंदल की वाइफ शालू जिंदल जो है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में अग्रणी है, उनका काफी सारा नाम है। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील जो है वो दोस्तों हांसी की है। एंड उसके बाद राखी गढ़ी के बारे में हमने कुछ बात की। राखी गढ़ी की खोज जो है वो सूरज भान द्वारा की गई थी। राखी गढ़ी की खोज में जो गलत आंकड़े देने के कारण फिर अमरनाथ को जो है वो दोषी दिया गया था। उसके बाद हमने बात किया राखी गढ़ी में 2019 में 2 कंकाल मिले हैं जिसमें एक पुरुष का है और एक स्त्री का है। टेराकोटा की ईंट और मनके के अवशेष राखी गढ़ी से मिले हैं। जो चावल शंख भी राखी गढ़ी से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बारे में बात की है दोस्तों। उसके बाद हमने बात की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, जीजेयू, एचएयू के बारे में हमने बात की। साथ ही साथ हमने मुर्रा नस्ल की भैंस सरस्वती के बारे में बात की जिसके मालिक का नाम क्या है दोस्तों, सुखबीर है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में बात की कि खेल में जो है ललिता सहरावत, साइना नेहवाल, कृष्णा पूनिया, इन सभी के बारे में हमने बात की। फिर हमने यशपाल शर्मा, अरविंद केजरीवाल और अनीता कुंडू, भजनलाल, इनके बारे में हमने बात की। लास्ट हमने बात की है कि हिसार में सिंचाई भाखड़ा नहर से होती है और हांसी में सिंचाई पश्चिम यमुना नहर से होती है। ये सारी बातें जो हैं ये हिसार जिले के बारे में थी दोस्तों। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है, किसी का भी आंसर जो है वो गलत लगा हो या कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप अपनी राय, अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस वहां पे डाल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग हरियाणा की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सारा का सारा डेटा जो है एग्जाम से जुड़ा हुआ वो आप लोगों को मैं दे पाऊँ। मैं ये जो हरियाणा जीके की वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसके पीछे जो काम होता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि सबसे पहले हरियाणा के जो एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स को मैं उठाता हूं। उन एग्जाम्स में मैं चेक करता हूं क्वेश्चंस का लेवल, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। हिसार जिले की वीडियो बनाने से पहले, लेक्चर लेने से पहले मैंने उसमें से हिसार जिले से जुड़े हुए क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया था। उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एलेबोरेट करके जो है वो बताया है। एक प्रॉब्लम मेरी तरफ से जो आ रही है वो आ रही है कि ये लिखने की, राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जो पीपीटी पे लिखा नहीं जा रहा है, माउस से इतना ज्यादा अच्छा लिखा नहीं जाता। कुछ दिन का वेट कर लीजिए, उसके बाद अपना राइटिंग पैड आ जाएगा, उसके बाद सब प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगी। थोड़े दिन के बाद ट्राई करूंगा दोस्तों, ये जो हरियाणा जीके की क्लास है इसको बिल्कुल ही हम प्रॉपर लाइव तरीके से लेना स्टार्ट कर देंगे, डेली एक क्लास। एंड आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हर एक बात, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिवीजन किया होगा, नए स्टूडेंट्स को काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। और ऐसे ही हम 22 वीडियो में 22 जिले कवर करने वाले हैं, जिसमें ये तीसरा है। इससे पहले हम सिरसा, फतेहाबाद को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हिसार हो गया है। 3 जिले और 3 वीडियो आप लोगों की हो चुकी हैं। प्लीज पहली 2 को देख लेना अगर ना देखी हो तो। चलिए जी, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जिले के साथ जो होगा हमारा जींद जिला। उसके बारे में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं डेटा के अंदर, और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जी, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, उनका ध्यान रखिए, छोटों को प्यार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।